आत्मवंदन मास्टर्स। ध्यान सागर के इस संध्या के ध्यान सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा स्वाध्याय चल रहा है 1000 सीड्स ऑफ जॉय, द टीचिंग्स ऑफ माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती। हम वेलकम करते हैं मांगी मैम को, और वेलकम मैम टू द ध्यान सागर टीम। और रिक्वेस्ट करते हैं कि आज के सत्र को मैम आगे बढ़ाएं। और आज का सत्र भी बहुत अच्छा है। अ, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर मैं एक बार देख लेता हूँ। बट मैंने सुबह बनाया था हार्ट। आज हमारा चैप्टर द हार्ट इज ऑलवेज ओपन, यस राइट मैम? यस सो द हार्ट इज ऑलवेज ओपन। ये बहुत ही सुन के भी बहुत अच्छा लगता है मैम इसको। सो वेलकम मैम। थैंक यू मास्टर्स। आत्मवंदन सभी को। हम একটা 1000 কি করে পেছন দিকে দেই সিন গুলো मास्टर्स হ্যাঁ अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आज के हमारे जो सुंदर सीरीज चल रही है 1000 सीड्स ऑफ जॉय, इस पर मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। हम सत्र की ओर आगे बढ़ने से पहले हम 2 मिनट आंखें बंद कर अपने भीतर मुड़ेंगे। दोस्तों, हम हमारे प्रिय गुरुजी ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ, सभी सिद्ध गुरुओं की चेतना को हम आमंत्रित करते हैं। आनंद करुणेश जी की चेतना से जुड़ते हैं। 1000 सीड्स ऑफ जॉय के इस सुंदर स्वाध्याय की चेतना से जुड़कर हम सभी ग्रुप कॉन्शियसनेस में एक होकर ये संकल्प करते हैं कि आज का जो भी ज्ञान है, जो ध्यान है, वो हम श्वासों के साथ अवेयरनेस में रहकर पूर्ण तरीके से ग्रुप कॉन्शियसनेस में जुड़कर अपने भीतर लेंगे। मास्टर्स, आज हम शेयरिंग के द्वारा देखेंगे हमारा जो चैप्टर है 31, दिल हमेशा खुला है। आज हमारा जो चैप्टर है 31, दिल हमेशा खुला है। ये जो चैप्टर है, इसमें हम आगे बढ़ने से पहले हम अपने वाइब्रेशंस को शांत करेंगे और पूर्ण खुला मन रखकर अनकंडीशनल लव की भावना में एक होकर हम जो भी ज्ञान मास्टर्स हमें दे रहे हैं वो स्वीकारते हैं। आनंद जी लक्ष्मी जी से कहते हैं, हमने खुशी के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, आज हम प्रेम के बारे में बात करते हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं, सभी धर्म का उपदेश देते हैं, वह प्रेम का उपदेश देते हैं सभी धर्म। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के खालीपन और खुशी के सुरों का मेल बना लेता है तो वह अपने जीवन में प्रेम का सुरीला संगीत अनुभव करता है। यानी जब व्यक्ति भीतर से पूर्ण तरीके से खाली होता है, उसमें कोई भी ना पॉजिटिव ना निगेटिव विचार है, बस वो शून्य की स्थिति में अगर बने रहता है तो भीतर का जो सुरों का मेल है, आनंद है, वो उसका अपने आप मेल बनने लगता है और सुरीला संगीत वह अपने भीतर अनुभव कर पाता है। जब हम भीतर के खालीपन और खुशी को जानने लगते हैं
इस खालीपन और खुशी के सुरों का जो मेल होता है उससे हम भीतर का संगीत अनुभव करते हैं। ये सच है, क्योंकि तब हम दूसरों से बिना शर्त जब प्रेम करते हैं तो यह जो खालीपन है, यह खुशी है, इसे हम जानने लगते हैं, हम फील करते हैं मास्टर्स। हमारा हार्ट चक्र का सार ही प्रेम है। हमारा हार्ट चक्र जो है, जिसकी 12 पंखुड़ियां, वो पूर्ण तरीके से खुली होती है जब हम अपने भीतर से खाली होकर अनकंडीशनल भावना की एक भाव में जब रहते हैं। तो हमारा हार्ट चक्र का सार ही प्रेम है, क्योंकि सभी तत्व इस चक्र में एकजुट होते हैं। यह खुद के विस्तार का स्थान है। जब कोई महिला प्रेम के लिए अपना हृदय चक्र खोलती है तो वह खुद अधिक ऊर्जावान बनती है और अपने पुरुष साथी को भी इस ऊर्जा से कनेक्ट करती है। हृदय चक्र पर आधारित आत्म जागरूकता, प्रेम और साहस दोनों बनी हुई है। इस हृदय चक्र को जब हम पूर्ण अपने भीतर कनेक्ट करते हैं खुले मन से, तो क्या होता है, हृदय चक्र तो खुलता ही है, ऊर्जा भी और बढ़ती है। और यहाँ बताया है कि जब एक महिला प्रेम करती है तो उसका हृदय चक्र जो है पूर्ण तरीके से वह ओपन करती है, हार्ट चक्र उसका पूर्ण खुलता है और खुद भी वह ऊर्जावान बनती है और अपना जो पुरुष साथी है उससे भी वह उस ऊर्जा से वह उसको कनेक्ट कराती है, वो भी कनेक्ट होता है। हृदय चक्र पर आधारित आत्म जागरूकता, प्रेम और साहस दोनों से बनी है। इस चक्र का रंग हरा है। हमारे अनाहत चक्र का रंग जो है हरा होता है, 12 उसकी पंखुड़ियां होती है। जब आप घास पर चलते हैं या पेड़ों को देखते हैं या प्रकृति के हर चीज को देखने पर आप उसके साथ एकत्व का अनुभव करने के लिए हृदय से जुड़ जाते हैं। ये यहाँ पर आगे आनंद जी पूछने पर, क्या दिल से किया गया प्रेम बिना शर्त होता है, वह पूछते हैं लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी बताती हैं, ऐसा प्रेम बिना किसी शर्त के होता है, लेकिन यही वह चीज है जिससे लोग सबसे ज्यादा दूर हो जाते हैं, क्योंकि लोग प्रेम प्राप्त करने के लिए अपनी शारीरिक या भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने की इच्छा रखते हैं। जो प्रेम है वह अनकंडीशनल लव होता है मास्टर्स। इसमें प्यार दो प्यार लो ये भावना कभी अगर रहती है तो इसका मतलब ही वो अनकंडीशनल लव नहीं है। तो ज्यादातर प्रेम पाने में लोग शारीरिक और भावनात्मक जो जरूरतें हैं उनकी इच्छा करते हैं कि मेरी बात सुनो, मेरी इमोशंस को समझो, फिजिकल नीड्स, ऐसी जो बातें हैं, इसमें लोग ज्यादातर प्यार के जो मीनिंग जो है उसमें ढूंढते हैं कि उनको लगता है यही प्यार का मीनिंग है, लेकिन ये प्यार का मीनिंग नहीं है। असली प्यार का मीनिंग क्या है, तो सामने वाले को एक्सेप्ट करना, जो जैसा है उसको स्वीकार करना और हमने सिर्फ प्रेम देते जाना है बिना शर्त। तो अपने खुद से या अपने ईगो से किसी भी प्रकार के लगाव के बिना हर चीज और हर किसी को गले लगाना ही सही मायने में प्रेम है। लक्ष्मी जी कहती हैं, अनकंडीशनल लव से सबको प्रेम करना। जब हम अपनी आध्यात्मिक जर्नी शुरू करते हैं तब सभी मास्टर्स एक ही बात सिखाते हैं, वह है अपने दिल को हमेशा खुला रखना। इसका मतलब है कि आपको अपने दिल के साथ कनेक्शन पर अधिक से अधिक ध्यान देना है। सभी देव देवताओं के हृदय चक्र जागृत रहते हैं। जैसे देवी सरस्वती के लिए हृदय चक्र से कनेक्शन का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि वह एक दिव्य माँ है। दिव्य माँ का मतलब संसार की निर्माता ऊर्जा, जैसे कि भगवती या आदि पराशक्ति, जिसके प्रति समर्पण करना ही पूर्णता का अंतिम चरण माना जाता है। वैसे भी दोस्तों, ये हृदय चक्र से जब हम जुड़ते हैं तभी हम
अनकंडीशनल लव से प्यार कर पाते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा, वो अपने बच्चों से बिना शर्त प्यार करते हैं, कोई भी उनकी अपने बच्चों से अपेक्षाएं नहीं रहती। बच्चे भले ही उनके साथ कैसा भी व्यवहार करें, लेकिन वो अपना हृदय चक्र खुला रखकर उनको बस प्यार देते जाते हैं। बच्चों का व्यवहार भले ही माता पिता के साथ कैसे भी हो, वैसे ही जो परम जगत की माँ है, तो उस माता का हृदय तो अनंत रूप में खुला है। यह पराशक्ति जो है, उसका हृदय तो खुला रहता है पूर्ण समर्पण भाव में। तो यहाँ पर माता बताती है कि वह एक दिव्य माँ है, और दिव्य माँ मतलब संसार की निर्माता ऊर्जा, जैसे कि भगवती या आदि पराशक्ति। तो उसका हृदय चक्र तो अनंत गुना, अनंत चरणों तक वह फैला होगा, कितने तो डायमेंशंस तक, जिसका हम सोच विचार भी नहीं कर सकते मास्टर्स। और सारे जो भी पोर्टल्स हैं, उनसे कनेक्ट हम तभी करते हैं जब हमारा हृदय चक्र खुला हो, हम एकत्व की भावना में हो। तो अगर हमें आध्यात्म में भी आगे आगे बढ़ना है, तो हमारा जो अनाहत चक्र है वो हमेशा खुला होना चाहिए। अनकंडीशनल लव की उस एकता की भावना में हम जब बने रहते हैं, तब आगे आगे हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है, और हायर डायमेंशंस में सहज हम कनेक्ट कर पाते हैं मास्टर्स। आगे आनंद जी पूछते हैं कि मनुष्य अपने हार्ट चक्र से क्यों कनेक्ट नहीं कर रह पाता। इस पर लक्ष्मी जी कहती है कि बहुत से मनुष्य अपने हृदय चक्र के बारे में भूल जाते हैं, वह इससे इनकार करते हैं, लेकिन हृदय चक्र से विकास पर ध्यान नहीं देते, और धीरे धीरे हृदय जो है वह उस हृदय तक पहुंचने का मार्ग ही वह भूल जाते हैं, क्योंकि वह निचले तीनों चक्रों में ही फंसे रहते हैं। मनुष्य इन तीनों चक्रों के आसपास भौतिक चीजों की चाहत, यौन संबंधों से प्यार की चाहत, सत्ता के उपभोग की चाहत, प्रसिद्धि की चाहत, ऐसे आदि चक्रों में ही व्यस्त रहते हैं। हमारे जो निचले चक्र है, वो ज्यादातर इन्हीं से कनेक्टेड होते हैं। फूड, शेल्टर, फेमस होने की जो हमारी चाहत होती है कि हम प्रसिद्धि पाए, बहुत सारी चीजों का हम उपभोग करें, सत्ता उपभोग करें। प्यार जो है, प्यार में भी सब हमें अपनाएं, सेक्स रिलेटेड इमोशंस। तो ऐसी सारी जो इच्छाएं जो है नीचे के चक्रा में बहुत जबरदस्त लोग जो हैं पकड़ के रखते हैं, तो इसके कारण वह ऊपर के चक्रा तक उठ नहीं पाते मास्टर्स। और उच्च चक्रों से यहाँ पे माता बताती हैं कि प्रसिद्धि की चाहत ऐसे चीजों में ही व्यस्त रहते हैं, और उच्च चक्रों से वह जो है कट जाते हैं इनमें व्यस्त होने के कारण। जब निचले तीनों चक्र जागृत होते हैं, तब हृदय चक्र में एकत्व का अनुभव होता है, और जीवन की यात्रा गहरी और गहन होती है। इसीलिए नीचे के जो चक्र हैं वो जागृत होने, खुले रहने बहुत आवश्यक है, तभी ऊपर के चक्रा तक यह एनर्जी पहुंच पाती है, कुंडलिनी शक्ति उठकर ऊपर की तरफ आ पाती है। आनंद जी पूछते हैं, हार्ट चक्र कभी बंद नहीं होता, इसके बारे में वो पूछ रहे हैं। तो इस पर लक्ष्मी माता कहती है, जब हार्ट चक्र और उच्च चक्र जागृत रहते हैं, तो उनके आसपास मन का अस्तित्व ही मिट जाता है, इसीलिए वह हमेशा खुले रहते हैं। जो ऊपर के चक्रास हैं, हमारे हृदय चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक, तो वो चक्र ज्यादातर जो है खुले रहते हैं, क्योंकि वो एकत्व के भावना में, अनकंडीशनल लव की स्थिति में हम उसमें रहते हैं। तो वहां मन का अस्तित्व ही नहीं रहता, यानी हम उस शून्य की एकत्व की स्थिति में ही रहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति निचले तीनों चक्र बंद रहते हैं, वे हृदय की बेचैनी, परेशानी का कारण बनते हैं, क्योंकि जैसे हमने देखा निचले चक्रों में क्या है, हमारी जरूरतें, हमारी इमोशंस, प्रसिद्धि पाना, सत्ता भोगना,
जो भी हमारी इच्छाएं हैं उन्हीं में हम उलझते रहते हैं। तो हमारे नीचे के जो ब्लॉकेजेस हैं उसके कारण हमारे जीवन में अलग अलग परेशानी, बेचैनी, बहुत सारी रोगराई भी आती है, बीमारियाँ। तो इनके कारण क्या है, वो चक्र ब्लॉकेजेस के कारण ये सारी परेशानियाँ हमारे जीवन में बनी रहती है। तो हम ऊपर की तरफ उठ ही नहीं पाते, वैसे विचार भी नहीं हमारे भीतर आते, क्योंकि हम निचले ही चक्रों में गोल गोल घूमते रहते हैं मास्टर्स। उच्च चक्र हमारे हायर सेल्फ का हिस्सा है, जहां पर कोई कर्म नहीं होता। इसीलिए हमारा हृदय चक्र हमेशा खुला रहना चाहिए। उच्च चक्र जो है हायर सेल्फ का हिस्सा है, तो जहां पर कोई कर्म नहीं होता। ये कितनी सुंदर बात है। इसीलिए हमने श्वासों के साथ हमेशा कोशिश करनी है कि हम हृदय चक्र से ही जुड़े रहें, जहाँ कोई कर्म का बंधन नहीं है। और हायर स्थिति में अपने में ही हम जब एक रहें, तो हमारे हायर सेल्फ से हम हमेशा जुड़े रहेंगे मास्टर्स। इसीलिए हमारा जो हृदय चक्र है वो हमेशा खुला रहना चाहिए। लेकिन इसको निचले 3 चक्रों में निर्मित भय, घृणा, चिंता जैसी नकारात्मक ऊर्जा से बचाना आसान नहीं होता। जब भी हम ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं को निचले चक्रों में साफ कर लेते हैं, हृदय चक्र को वास्तविक परिपूर्णता का अनुभव हो जाता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जब हम ध्यान करते हैं श्वासों के साथ, तो श्वासें जो है प्राण ऊर्जा का रूप लेकर हमारे मूलाधार से अंदर जो हमारे सूक्ष्म शरीर है, चक्रास हैं, उनकी धीरे धीरे क्या करती है, क्लींजिंग करती है। इसीलिए रोज ध्यान आवश्यक है। जब हम रोज एक एक दिन ध्यान करते हैं बिना स्किप किए, तो निचले के चक्र जो हैं उनमें स्थित जो भय है, घृणा है, चिंता, नकारात्मक, वो सारे भाव जो है उनसे वह अपने आप क्या होता है, वह चले जाते हैं। तो हम आनंद की स्थिति में, अनकंडीशनल लव में सहज तरीके से आ सकते हैं दोस्तों। तो ये जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, ये हम ध्यान के द्वारा सहज तरीके से इनसे मुक्ति पा सकते हैं। जब भी हम ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं को निचले चक्रों में साफ कर लेते हैं, और तब हम हमारे हृदय को वास्तविक परिपूर्णता का अनुभव देते हैं, यानी हमारे हृदय को हम महसूस करते हैं। हमारे अंदर जो प्रेम है, वो अनंत प्रेम जो परमपिता परमेश्वर का है, उसको हम अनुभव कर पाते हैं। वहां पर अलग से उपचार की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो तो अपने आप फील होता है। हमें हृदय को एक बीज की तरह पोषित करना होता है, वह एक वृक्ष बन सके। यह ज्ञान ओम मणि पद्मे हुम जैसा ही है, जिसका मतलब है जैसे कमल का फूल अक्सर कीचड़ और गंदगी की अशुद्धियों की परतों के नीचे छिपा होता है, उसी तरह हमारा वास्तविक जो प्रेममय और दयालु है स्वरूप हमारा, वो हमारे निचले चक्रों में बसी धारणाएं और अनुभव के संचित अवशेषों के कारण अस्पष्ट होता है। इसीलिए हमें कोशिश करनी है कि रोज ध्यान अवश्य करना है मास्टर्स, क्योंकि इस ध्यान से ही ये निचले चक्रों की जो भी अननेसेसरी बाधाएं हैं, एनर्जीज हैं, वो साफ होती है। इन निचले चक्रों में बसी धारणाएं, अनुभव के संचित अवशेषों के कारण क्या होता है, यह प्रेम भाव, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, वह सामने नहीं आ पाता। आनंद जी पूछते हैं, निचले चक्रों को साफ करना और उनको खोलने का क्या मतलब है। इस पर लक्ष्मी जी कहती हैं, जैसे ही आप अपने मन को निचले चक्रों के आसपास साफ करते हो, वह खुल जाते हैं और उच्च चक्रों से जुड़ जाते हैं। हमने यह याद रखना है कि दिल हमेशा खुला रहता है। यहाँ पर माता कहती हैं कि ये जो चक्र है वह साफ करना और खोलने का मतलब क्या है। तो जैसे जैसे ये चक्र साफ होते हैं,
ध्यान के द्वारा, तो वो जैसे जैसे खुलते हैं तो उच्च चक्रों से हम जुड़ते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, दिल हमारा हमेशा खुला रहता है। वह बताती है विष्णु जी के साथ धरती पर अवतार में उन्होंने हृदय हमेशा खुला और प्रेम से भरा हुआ महसूस किया, क्योंकि वह हमेशा निचले चक्रों से आसानी से कनेक्ट हो जाती थी। मास्टर्स, ये हमारा जो 31 चैप्टर है वो यही समाप्त होता है। हम आगे का चैप्टर देखते हैं, 32। प्रेम से भक्ति तक। इस चैप्टर में हम देखते हैं आनंद जी उनके साथ हुई एक घटना के बारे में बताते हैं कि जब एक ठंडी रात को कुछ सामान गाड़ी में रख रहे थे, तो उनकी कीमती अंगूठी जो लक्ष्मी जी के साथ उनके बंधन का प्रतीक थी, बर्फीली जमीन पर गिर गई। उन्होंने बहुत खोजा लेकिन मिली नहीं। लेकिन जब वे गहरी समर्पण के भाव में पूरी तरह शांत हुए, तब अंगूठी बिल्कुल उनके बाजू में ही मिल गई थी। इस पर लक्ष्मी जी बताती हैं, समर्पण भाव ने उन्हें बर्फ और रिंग की वाइब्रेशंस महसूस करने की अनुमति दी। आप ज्यादा दिमाग चलाते हो तो गलती से अंगूठी को बर्फ के नीचे दबा देते हैं। अगर हम अंगूठी को दिव्य शक्ति से एक एकता और जुड़ाव का प्रतीक माने और अपने मन को विशाल बर्फ से ढकी जमीन के रूप में सोचे, जो जिस तरह दिमाग से ज्यादा खोजने पर अंगूठी बर्फ के नीचे दब जाती है, वैसे दिव्यता के साथ आध्यात्मिक संबंधों की बहुत अधिक खोज उस जुड़ाव और एकत्व को मन की विशाल बर्फ में गाड़ देती है। आनंद जी आगे बताते हैं, एक दिन ध्यान के दौरान उन्हें यह एहसास हुआ कि वह लक्ष्मी जी से जितना वे सोचते थे उससे कहीं अधिक गहराई से जुड़े हुए थे। उसी कारण उनको लक्ष्मी जी के प्रति प्रेम और पूर्ण समर्पण समर्पण का अवसर मिला। इस पर लक्ष्मी जी उन्हें कहती हैं कि पहले वे अपने बचपन से सीखी पारंपरिक मान्यताओं से जुड़े अहंकार के माध्यम से लक्ष्मी जी के बारे में सोचते थे। जैसे ही उन्होंने अहंकार का त्याग किया, उनकी भक्ति में वृद्धि हुई, जिससे लक्ष्मी जी को उनके जीवन में जीवन के लिए आशीर्वाद देने की अनुमति मिली, जिसमें जैसे जैसे आनंद जी अपना डीएनए पिछले पैटर्न और पुराने कर्मों पर आधारित विश्वास को दूर करते गए, वैसे वैसे वह लक्ष्मी जी से अधिक गहराई में एक होने लगे। जब आनंद जी ने पूर्ण अहंकार का त्याग किया और पूर्ण समर्पण भाव से वो जो अंदर से जुड़े, तब अपने आप उनके भीतर जो भी पैटर्न्स थे वो क्या होने लगे, रिलीज होने लगे। पुराने कर्मास जो है वह मिटने लगे और वो माता लक्ष्मी से पूर्ण गहराई में भीतर तक जुड़े। इसीलिए हम जब भी मास्टर्स को पूर्ण समर्पण भाव से पुकारते हैं, उनसे जुड़ते हैं और विश्वास करते हैं कि वो हमारे साथ है, तब हमारे शरीर में एक एक डीएनए तक पैटर्न्स में, हर एक पैटर्न्स में, कर्मास में इसी तरीके से क्लीनिंग होकर क्या होता है, हम गहराई तक मास्टर से जुड़ते हैं और हमें उसका अनुभव होता है कि वो हमारे साथ है। इसके लिए खुद पर विश्वास करना, अहंकार का त्याग करना, ये बहुत आवश्यक है। आनंद जी बताते हैं कि ध्यान और आध्यात्मिकता से वे बचपन में मिले,
पवित्र अनुभव के कारण जुड़ सके। जो उनको आध्यात्मिकता का बचपन में जो पवित्र अनुभव मिला था, वह ध्यान के द्वारा वह जुड़ सके, उसी से उनको मिला। बचपन का एक वह अनुभव बताते हैं कि पतझड़ के दिनों में एक दिन जमीन पर गिरे पत्तों से उन्होंने महसूस किया कि वे प्रकृति के साथ एक हो गए हैं, और वे खुशी की उस अनुभूति जिसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते, उसमें पूरी तरह से खुद को पत्ते के रूप में, उन पेड़ के पत्तों के रूप में देख रहे थे। लक्ष्मी जी उन्हें कहती हैं कि यह खुशी जो उन्होंने महसूस की, वे सिर्फ उस ब्रह्मानंद की याद थी जो वे धरती पर आने से पहले से ही जानते थे। यह स्व के प्रति खुलापन उन्हें अपनी माँ के कारण प्राप्त हुआ, जिन्होंने उनका अच्छे से ख्याल रखा, उनका पालन पोषण किया। जब हम पूर्ण एकत्व की भावना में आते हैं, जो मैं हूँ वही सामने वाला है, चाहे फिर वो चेतन अवस्था में, चेतन या अचेतन कोई भी वो चीज हो, पत्ते हैं, जानवर है, इंसान है, जड़ चेतन अचेतन जो भी वस्तु हो, अगर हम उसके साथ कनेक्टेड होते हैं एकत्व की भावना में, तो हमारे भीतर का जो परमानंद है वो ब्रह्मानंद है, उसमें हम पूर्ण तरीके से कनेक्ट होते हैं और खुद का अनुभव हम कर पाते हैं। तो इसीलिए हमें जितना हो सके 24/7 अपने भीतर के उस स्थिति में रहने की हमें आवश्यकता है कि ये ब्रह्मानंद स्थिति जो है हम हमेशा 24 घंटे महसूस कर सके। मास्टर्स आनंद जी बताते हैं कि उनका मानना है कि यह खुलापन उनको अपनी माँ और लक्ष्मी जी से जुड़ने के कारण ही मिला। इस पर लक्ष्मी जी कहती है, यह समर्पण की भावना ही हमारे हायर सेल्फ के साथ एकत्व में जुड़ी है। हमारा संबंध अनंत काल से है, जैसे कि प्रभु यीशु ने भगवान के बारे में कहा कि मैं उसमें हूँ और वह मुझ में है। जो अंगूठी आप पहनते हैं, यह एक प्रेम का सिंबल है, जिसे आप यह सोचकर याद रख सकते हो कि लक्ष्मी जी के साथ कैसे गहरे संबंध बनाएं। उनको अपने हृदय में स्थित रखने के लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए आप मुझे भक्ति पूर्वक सब कुछ समर्पित करते रहो, जैसे हर संपत्ति, शरीर पर पहना हर कपड़े का टुकड़ा, डर, विचार, हर भावना, हर विश्वास, आपसे जुड़ा अहंकार का छोटे से छोटा अंश, यह सब क्या है? हमें समर्पित करना है माँ को। लक्ष्मी जी कहती है, तो इसे जब समर्पित करते हैं तो क्या होता है? इसके कारण हमारा जो सारा जो भक्ति भाव है वो समर्पित करने से हम उस छोटे छोटे इन प्रैक्टिसेस से जुड़ते हैं माँ से। इसको आपको मेरा हृदय, मेरी बुद्धि, ज्ञान प्राप्त होगा और यह एहसास होगा कि हम एक है। इससे भौतिक संसार भी सजीव और चेतन दिखाई देगा। आनंद जी पूछते हैं कि क्या भौतिक पदार्थ जीवित और चेतन होते हैं? लक्ष्मी जी बताती हैं कि ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन, चंद्रमा घूमते हैं या सूर्य चमकता है, क्योंकि वह अपनी फ्री विल की खुशी में हर पल प्रेम के प्रति समर्पण करते हैं। मनुष्य ने ब्रह्मांड के बारे में कई वैज्ञानिक खोज की है, लेकिन यह कभी जाना नहीं कि उसके नियम क्यों लागू होते हैं। वह इसीलिए होते हैं क्योंकि हर चीज मन की कोई बाधा के बिना बड़े सामंजस्य के साथ हर चीज के प्रति समर्पण कर देती है। माँ यह बताती है कि ये जो हमारी सृष्टि है, ये अपने अपने कार्य जो हैं बहुत सुंदर तरीके से नियम के साथ कर रही है। इलेक्ट्रॉन्स ब्रह्मांड में अपनी
सीमा में घूम रहे हैं। चंद्रमा अपनी जगह घूम रहा है, सूर्य अपनी जगह चमक रहा है। वो सब फ्री विल है उनकी, अपनी खुशी से वो है यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं। और जब हम सारे मैं का त्याग करते हैं, वो यूनिवर्स से जुड़ते हैं, तो हम अपने भीतर का जो परमात्मा तत्व है उससे हम कनेक्टेड रहते हैं। और वह नियम जो है हमको अपने आप वह लागू होता है। वह इसीलिए होते हैं क्योंकि हर चीज मन की कोई बाधा के बिना बड़े सामंजस्य के साथ हर दूसरे चीज के प्रति हम समर्पण कर देते हैं। प्रेम आकर्षण की वह शक्ति है। दुनिया में मानव के साथ साथ इलेक्ट्रॉन जो है ग्रह, वो ग्रहों के अस्तित्व को बनाए रखती है। प्रेम जीवित ब्रह्मांड का कभी भी न खत्म होने वाला जश्न है। ये जो प्रेम है, यह अनकंडीशनल लव, ये अनंत है। और ये ब्रह्मांड का एक ऐसा भाग है कि जो कभी भी खत्म नहीं होता, जिसे मानव भूल गया है। ये तो एक आनंद है क्योंकि वह मन की जेल में खो गया है। मन जो है हमको घुमाता रहता है, अपने सोच विचार इमोशंस जो भी अननेसेसरीज एनर्जीज, उसी चक्करों में हम घूमते रहते हैं। तो हम ये जो ब्रह्मानंद है, ये जो आनंद है जो हमारे ही भीतर है, ये तो हम भूल ही गए हैं। हम तो उस मन की जेल में जो है वही गोल गोल घूमते रहते हैं। जीवित ब्रह्मांड का अर्थ है ऐसी प्रणाली जो एकत्व में एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी है और स्वयं की ऊर्जा से हमेशा पुनर्जीवित होती रहती है। हर एक कण कण जो है उन सारे अनंत कणों से इस तरीके से जुड़ा है कि वो सारे कण एक ही है। अलग अलग होते हुए भी वो एक है, दिखने में भले ही वो अलग दिखे, उनकी ऊर्जाओं के अस्तित्व में वो एक रहते हैं और हमेशा पुनर्जीवित वो जो है होती रहती है। उनकी स्वयं की ऊर्जा, इतने वो जीवंत होते हैं। आनंद जी कहते हैं, मनुष्य पर मन का कब्जा से उसे ब्रह्मांड के जीवित प्रमाण को महसूस करने से रोकता है। इस पर लक्ष्मी जी उन्हें पूछती है, सूर्य के केंद्र के बारे में सोचने पर आपको क्या महसूस होता है? तो आनंद जी बताते हैं, सिर्फ गर्मी और एक अकल्पनीय गर्मी का एहसास होता है। लक्ष्मी जी कहती हैं, यह आपके मन की कल्पना है, जो वह सोचता है और फील करता है। सूर्य गहरी आनंद में रहता है। अगर वह पीड़ा में होता तो धरती पर इतनी हंसी और खुशी की सृष्टि नहीं होती। आप सूर्य के आनंद को महसूस नहीं करते क्योंकि आपने ब्रह्मांड की छवि अपने मन में ऐसी बनाई है कि भौतिक ब्रह्मांड निर्जीव है। सारे जो भी रचनाएं हैं सृष्टि में, तो उनके बारे में हम जजमेंट करते हैं कि ये ऐसा होगा, वो वैसे वैसे होगा। लेकिन वास्तविकता में जो ब्रह्मांड है वो अपने फ्री विल में सारे कार्य करता है, उतने ही जीवंतता से, क्योंकि वो परमात्मा का ही एक हिस्सा है मास्टर्स। तो ये हमारी कल्पना है, हमारा लॉजिक माइंड है कि भौतिक ब्रह्मांड निर्जीव है, हम ऐसे मानते हैं। ब्रह्मांड के वास्तविक स्वरूप को अनुभव करने के लिए आपको हर चीज के बारे में अपने सभी विश्वासों को त्याग कर अपने निचले 3 चक्रों से मन को खाली करना होगा। क्योंकि सारा कुछ जो है हमारे इन मन में, हमारे इन विचारों में छिपा है। जो भी हम सुनते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, जो हमें बताया जाता है, समझाया जाता है, वही हमारे भीतर वह सारी चीजें हम फील करते हैं और वही हमारी सोच विचार बनते हैं कि ये ऐसे होगा, वो वैसे होगा। तो हमें इनसे ऊपर उठना है। इससे तीनों चक्र खुलेंगे और संतुलित होंगे। मन ब्रह्मानंद के सुखद स्थिति में विलीन हो जाएगा।
क्योंकि जब हम निचले चक्रों से ऊपर जाते हैं, तो जैसे हमने देखा कि अनाहत चक्र जो है वो खुला होता है, उसमें मन का अस्तित्व ही नहीं होता। तो इस ब्रह्मानंद की जो सुखद स्थिति है, इसमें वो मन क्या है, विलीन हो जाता है। तभी आपके सभी मानसिक कष्ट जो है वह दूर होंगे। यह स्थिति का अनुभव करने के लिए आपको पहले से ही खुद को एनलाइटेड देखना होगा, खुद को महसूस करना है मास्टर्स, उस स्थिति में खुद को फील करना है कि हम एनलाइटेड है, जो शरीर के तैयार होने पर अपने आप हो जाता है। एनलाइटेड होने पर भी अहंकार, भावनाएं, विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व थोड़े समय के लिए ही होता है। तब व्यक्ति लंबे समय तक नो माइंड की अवस्था में रहता है। एनलाइटेड होने पर क्या, अहंकार, भावनाएं, विचार ये जो है वो उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनका जो अस्तित्व है वो बिल्कुल क्षण मात्र होता है मास्टर्स। वो आता है और तुरंत चला जाता है। जैसे एनलाइटेड ध्यानी लोग होते हैं, वो अगर जो भी नकारात्मक विचार भी करे, सोच करे, गुस्सा करे, तो वो क्षणिक होते हैं। जिसे आमतौर पर लोग बड़े घंटों तक, महीनों तक कोई अपनी सोच, विचार, ऊर्जाओं को मन में दबा के रखता है, वो स्थिति से ऊपर उठ चुके होते हैं एनलाइटेड मास्टर्स जो ध्यानी होते हैं। तब व्यक्ति लंबे समय तक क्या है, नो माइंड की अवस्था में रहता है। आवश्यकता पड़ने पर ही मन का उपयोग करता है। फिर जैसे जैसे अधिक चक्र खुलते हैं, ब्रह्मांड, मनुष्य ब्रह्मांड की हर चीज, जैसे पृथ्वी, सूर्य, ब्लैक होल के साथ एकत्व महसूस करता है। तो जब हम नो माइंड की अवस्था में रहते हैं, तो जैसे हर एक चीज में हम उस ब्रह्मांड को ही महसूस करते हैं, जिसमें परमात्मा तत्व है। तो चाहे वो प्लैनेट्स हो, ब्लैक होल हो, कोई भी जड़ अचेतन वस्तु हो, सब में ही हम एकत्व महसूस करते हैं। तब उसका बचा हुआ जो भी अहंकार है वो भी नष्ट हो जाता है। ब्रह्मानंद के प्रति पूर्ण समर्पण व्यक्ति को मन से मुक्त करता है। सही है, जब हम अहंकार छोड़ते हैं और केवल एक मैं बचता है मास्टर्स, वो मैं मतलब वननेस का मैं, वो परमात्मा तत्व का मैं। तो उस समर्पण भावना से क्या है, हम मन से पूर्ण मुक्त हो जाते हैं। और मन की जेल में रहने वाले संवेदनशील व्यक्ति जो है, उसको हम छोड़ देते हैं, हमारे भीतर जो हम दबा के रखते हो खुद को। और ब्रह्मांड की हर चीज जो है वह ब्रह्मानंद की स्थिति में मौजूद है, तो हम खुद को उसमें हम अनुभव कर पाते। तो इसीलिए हमें यह सब छोड़ने की जरूरत है, तभी हम इसको महसूस कर पाएंगे। क्योंकि ये तो है मास्टर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड में हर एक कण कण में यह ब्रह्मानंद की स्थिति जो है वह बस है। लेकिन जब हम मन के जाल से बाहर निकलते हैं और व्यक्ति इसको छोड़ता है, तभी उस स्थिति में हम मौजूद होते हैं, वर्तमान क्षण में, उस माइंडफुलनेस में। तो इसी सुंदर मैसेजेस के साथ नमस्ते करते हुए लक्ष्मी जी, आनंद जी, यही समापन करते हैं मैसेजेस का। तो आज के हमारे जो ये मैसेजेस हैं मास्टर्स, इनको हम ध्यान के द्वारा अपने भीतर आत्मसात करेंगे और ध्यान की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हम अगले 30 से 40 मिनट के लिए अपने भीतर की ओर अपने श्वासों से जुड़ेंगे, और जो भी हमने आज सुंदर ऑटोरेटिक मैसेजेस देखे माँ लक्ष्मी जी के, उनको हम अपने भीतर ध्यान के साथ श्वासों से अंदर डाउनलोड करेंगे, स्वीकार करेंगे उस हर मैसेजेस का जो उस विश्व ऊर्जाओं के साथ हमारे भीतर आ रहा है। हम सर्वप्रथम हमारे प्रिय गुरुजी
ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ, सभी सिद्ध गुरुओं की चेतना को हम पूर्ण कनेक्टेड होकर उनको आमंत्रित करते हैं। आनंद करुणेश जी की चेतना से जुड़कर माँ महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ सीता, महाकाली, महागौरी, उस मातृत्व की हर एक चेतना से हम जुड़कर थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय की स्वाध्याय से जुड़कर गहराई में अपने भीतर मुड़ेंगे। सभी सिद्ध गुरुओं की चेतनाओं के साथ हम सामूहिक ध्यान करेंगे। हम ग्रुप कॉन्शियसनेस में सभी एकत्रित होकर इस सुमधुर संगीत के साथ अपने श्वासों की जोड़ लगाते हैं। सारे विचारों का त्याग करेंगे और पूर्ण समर्पण भाव करते हुए आज इस ध्यान में जो भी मैसेजेस मास्टर हमें देना चाहते हैं, जो विजडम हमारे भीतर डाउनलोड करना चाहते हैं, हम हमारे खुद के प्रति समर्पण भाव करते हैं। अपने परमात्मा तत्व में कनेक्टेड होकर सारे अहंकार का त्याग कर अनचाहे सोच विचार इमोशंस को त्याग कर पूर्ण खुले मन से अपने अनाहत चक्र को, अनाहत चक्र के 12 पंखुड़ियों को आज करेंगे करेंगे हमारे अनाहत चक्र की हर एक पंखुड़ी हमारी आती जाती श्वासों के साथ देंगे हम पूजा के श्वास पर भीतर आने वाली हरी का श्वास और बाहर जाने वाली हरे का श्वास पूर्ण सजगता से हम साक्षी भाव से देखते हुए हमारे भीतर के उस ब्रह्मानंद में पूर्ण तरीके से हम कनेक्टेड होते हैं। करेंगे हमारे हर एक श्वास पर ग्रीन कलर के इस
हमारे अनाहत चक्र में हर एक पेटल को हम महसूस करेंगे। इन सारी पेटल्स जिससे बटरफ्लाई अपनी पंख लेकर यहाँ वहाँ चहकते हुए उड़ते हैं। पंछी अपने पंखों के द्वारा फड़फड़ाते हुए खुले आसमान में उड़ते हैं। ऐसे ही फील करेंगे मास्टर। हमारी यह 12 पंखुड़ियां हमारे भीतर की उस सच्चिदानंद स्वरूप की स्थिति आकाश में उसी पंछियों की तरह बटरफ्लाइज की तरह अपनी ब्रह्मानंद की स्थिति में पूर्ण खुला मन कर शून्य की स्थिति में आ जाए। हमारा अनाहत चक्र गोलाकार सर्कल में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज गोलाकार घूम रहा है। फीड करेंगे मास्टर। फोकस करेंगे हमारे मूलाधार चक्र पर। मूलाधार चक्र की चारों पंखुड़ियों के बीचों बीच में हमारी चेतना ज्योतिर्मय स्वरूप में आ चुकी है। श्वासों के साथ हम फील कर पा रहे हैं विश्व ऊर्जा है हमारे चेतना के ऊपर चारों पंखुड़ियों में अपनी अनकंडीशनल लव एंड लाइट की वर्षा बरसा रहे हैं। जो भी हमारी मूलाधार में अटकी पड़ी इच्छाएं हैं, अननेसेसरी ऊर्जाएं हैं, आज हम इन सभी का त्याग करते हैं। हम लेट गो करते हैं उन सारी सोच विचारों को, भावनाओं को। सारी अनसेटिस्फाइड फील होने वाली भावों को, ऊर्जाओं को, और उस हर एक चीज को हम एक्सेप्ट करेंगे बड़े प्यार से। जो भी जैसा भी है स्वीकार करते हुए महसूस करेंगे हम
अपनी चेतना को जो मूलाधार चक्र में अपनी ब्रह्मानंद की स्थिति में अपने परमात्मा तत्व को महसूस कर रही है, और ऊपर की तरफ हम स्वादिष्टान चक्र में 6 पंखुड़ियों के बीचों बीच अपनी चेतना लेकर आ चुके हैं। इस स्वादिष्टान चक्र में जो भी अटकी पड़ी अननेसेसरी एनर्जीज हैं, ब्लॉकेजेस हैं, आज हम उनको उखाड़ कर फेंकेंगे और स्वीकार करेंगे उन सभी का, और आराम से लेट गो करेंगे मास्टर। जो कुछ भी हमें मिला तो भी खुश, और नहीं भी मिला तो भी खुश। हर हाल में खुशी, हर बात में खुशी। सृष्टि का नियम है कि ऊर्जाएं कभी खत्म नहीं होती मास्टर। भले ही ऊर्जाएं अपने रूप बदले, इसीलिए हम स्वीकार करते हैं अनकंडीशनल लव का। और जो भी ऊर्जाएं हैं उनको हम स्वीकारते हुए अनकंडीशनल लव में इन विश्व ऊर्जाओं के साथ बदल रहे हैं। स्वीकार करें। शाही एनर्जी ब्लॉकेजेस हमारे भीतर के ब्रह्मानंद से जुड़कर हम पूर्ण आनंद की स्थिति में खुद को महसूस कर पा रहे हैं। स्वादिष्टान चक्र में इस ब्रह्म ज्ञान का शावर हमारे ऊपर हो रहा है। इस लव एंड लाइट को हम स्वीकार करते हैं और ऊपर की तरफ हम तीसरे चक्र में यानी मणिपुर चक्र में प्रवेश करेंगे। मणिपुर चक्र की यह 10 पंखुड़ियों के बीचों बीच हम फील करेंगे। हमारी चेतना आकर इस तत्व के साथ जुड़ चुकी है। यह 10 पंखुड़ियां क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज गोलाकार घूम रही है। हर एक पंखुड़ी मानो 10 महाविद्याओं का रूप लेकर यह 10 पंखुड़ियां हमारी चेतना में मातृत्व प्रेम का भाव, अनकंडीशनल लव हमारे ऊपर बरसा रही है। मातृत्व के इस
प्रेम को हम और गहराई से महसूस करेंगे। धीरे धीरे हम फील करेंगे अनाहत चक्र पर हम आ चुके हैं। अनाहत चक्र की 12 पंखुड़ियां इस अनंत ब्रह्मांड के उस परम पिता परमेश्वर के अनाहत चक्र से पूर्ण तरीके से कनेक्टेड हो चुकी है। फील करें मास्टर, परम पिता परमेश्वर के अनाहत चक्र से हमारे अनाहत चक्र में प्रेम का वह वर्षाव, संजीवनी शक्ति का गोल्डन लाइट, गुलाबी रंग की वह प्यार की ऊर्जाएं अपने आप हमारी चेतना में गहराई से स्थापित हो रही है। करें हम अपने अनाहत चक्र के बीचों बीच अपनी चेतना में की ब्रह्मानंद की स्थिति में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। संजीवनी शक्ति के ब्रह्म ज्ञान को स्वीकार कर यहाँ पर हमारे इन सारे अहंकार का, दुख, भय, चिंता, चाहे सारी एनर्जी का अस्तित्व ही नहीं रहता। हम पूर्णत्व की शून्य की स्थिति में आ चुके हैं। हमारी ये स्थिति मन के उस पार की अमन की स्थिति है, मनहीन की स्थिति है। जब इस अनकंडीशनल लव में हम पूर्ण तरीके से शून्य हो गए, तब हमारे अनाहत चक्र में ही इस अनंत ब्रह्मांड के कण कण में छिपे सारे राज, उनके अगिनत पोर्टल्स, हायर डायमेंशंस में जाने के अगिनत रास्ते हमारे इस अनाहत चक्र में छिपे हैं। फील करें मास्टर्स इस एनर्जीज को। जब हम 24/7 अपने इस स्व स्थिति में रहते हैं, तब हम लोक परलोक की यात्राएं सहज ही कर पाते हैं। तो ऊपर की तरफ हम हमारे विशुद्धि चक्र में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे 16 पंखुड़ियों की यह विशुद्धि चक्र की स्थिति, जिसमें हम फील करेंगे हम स्वयं श्री कृष्ण भगवान बनकर हमारे 16 पंखुड़ियां जो हैं, उन्होंने श्री कृष्ण की 16 कलाओं का रूप धारण कर लिया है। यह अनाहत चक्र फील करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गोलाकार घूम रहा है। उस कृष्ण के हाथ में जो सुदर्शन चक्र होता है,
उस सुदर्शन चक्र के भांति यह विशुद्धि चक्र गोलाकार घूम रहा है, जिसके बीचों बीच हम श्री कृष्ण की उस परम स्थिति में खुद को महसूस कर पा रहे हैं। हमारे विशुद्धि चक्र की 16 पंखुड़ियां श्री कृष्ण के अनाहत चक्र से पूर्णपणे कनेक्टेड होकर श्री कृष्ण की वो 16 कलाएं हम पर अपने आप वर्षा के रूप में बरस रही है। कृष्ण के इन 16 कलाओं के हर एक गुण को हम स्वीकार करते हैं। अपने भीतर इन 16 कलाओं को हम आत्मसात करते हैं। संकल्प करते हैं हर एक श्वासों के साथ, जो चाहे वही हम बोलेंगे और वही सोचेंगे और वही फील करेंगे। हमारी एक श्वास के साथ हम हमारे प्रिय गुरु जी ब्रह्मर्षि पितामह पत्री के संकल्प, महाअवतार बाबा जी के संकल्प के साथ जुड़कर अपने इस विशुद्धि चक्र द्वारा संपूर्ण जगत में, जगत, शाकाहार जगत, मैत्री जगत, पिरामिड जगत ये बना रहे हैं और बनाते रहेंगे मास्टर्स। हमारी कृष्ण रूपी चेतना विशुद्धि चक्र से और ऊपर की तरफ आज्ञा चक्र में प्रवेश कर चुकी है। फील करेंगे हमारे अंजना चक्र में, आज्ञा चक्र में 2 पंखुड़ियों के बीचों बीच हमारी चेतना आकर बैठ चुकी है। हमारे संपूर्ण भौतिक शरीर में और सारे सूक्ष्म शरीरों में अर्धनारीश्वर तत्व अपने आप बैलेंस हो रहा है। माँ लक्ष्मी के आज्ञा चक्र से हमारा आज्ञा चक्र पूर्ण कनेक्टेड होकर माँ लक्ष्मी हमें जो भी अपने तीसरे नेत्र द्वारा जो अनंत ब्रह्म ज्ञान हमें दे रही है, उसको हम सहर्ष से सच्चे मन से स्वीकार करते हैं। स्वीकार करें मास्टर्स। माँ के मातृत्व प्रेम को हम फील करेंगे हमारे अनाहत चक्र में। माँ के अनाहत चक्र की हर एक धड़कन हमारे हृदय की धड़कन बन चुकी है। हमारी चेतना आज्ञा चक्र से हम और ऊपर की तरफ अपने सहस्त्रार चक्र में लेकर आ जाएंगे मास्टर। स्वीकार करें। हर एक श्वास के साथ हम फोकस करेंगे हमारी ज्योतिर्मय चेतना अपनी आज्ञा चक्र से और ऊपर की तरफ ब्रह्मरंध्र से बाहर सहस्त्रार चक्र में 1000 पंखुड़ियों के बीचों बीच अपने स्वस्थिति में
सहस्त्रार स्थिति में आकर बैठ चुकी है। महसूस करे खुद को, अपने भीतर के उस ब्रह्मानंद को महसूस करे। जहाँ पर जन्म और मृत्यु का अस्तित्व खत्म हो गया है। जहाँ पर केवल हम हैं, ना जन्म है ना मृत्यु है। आई एम दैट आई एम। हम केवल अपने स्व की स्थिति को अपने सहस्त्रार चक्र में और कुछ पल महसूस करेंगे मास्टर्स। हम सभी की स्पाइनल कॉर्ड माँ वसुंधरा की कोर से जुड़कर कनेक्टेड होते हैं। हमारे श्वासों के आदान प्रदान द्वारा जो भी ऊर्जाएं हम ले रहे हैं, वो माँ वसुंधरा को पूर्ण कनेक्टेड होकर माँ अपने भीतर स्वीकार कर रही है। मास्टर्स, हम निमित्त बनकर हमारे अनकंडीशनल लव की एनर्जी, जो हमारा नेचुरल नॉर्मल स्वभाव है, हमारा प्राकृतिक प्रकाश, अच्छी स्थिति का ऊर्जावान लाइट, हम निमित्त बनकर हमारे श्वासों के साथ स्पाइनल कॉर्ड से नीचे तक माँ वसुंधरा के कोर में पूर्ण कनेक्टेड कर माँ को यह हीलिंग एनर्जीज प्रवाहित करेंगे। विश्व ऊर्जाओं के लव एंड लाइट से माँ वसुंधरा के आजू बाजू गोलाकार सर्कल में गोल्डन लाइट का, गुलाबी रंग की रोशनी का, हरे रंग की ऊर्जाओं का गोलाकार सर्कल सुरक्षा कवच में बन चुका है, जो माँ वसुंधरा को पूर्ण सुरक्षित तथा प्रदान कर रहा है। और माँ वसुंधरा के भीतर हम सभी वसुदेव कुटुंबकम की स्थिति में, समभाव की स्थिति में, एकत्व की भावना में खुद को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं हम
खुद को, सारी ऑल किंगडम्स को धन्यवाद। अपने घर परिवार को, मम्मी पापा को धन्यवाद। खुद को ग्रेटिट्यूड करेंगे मास्टर्स, जो हमने आध्यात्म और सांसारिक दोनों पाथ बैलेंस करते हुए अपने जीवन को आगे चलाने का डिसाइड किया। ऐसे ही हम दोनों पाथ बैलेंस करते हुए चलते रहेंगे और यूं ही समूह ध्यान के द्वारा श्वासों की ऊर्जाएं संपूर्ण विश्व में यह कॉस्मिक एनर्जी फैलाते रहेंगे। धन्यवाद करते हैं माता प्रकृति को, सभी सिद्ध गुरुओं को, मातृत्व के हर एक कण कण को धन्यवाद। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को धन्यवाद। महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी को धन्यवाद। आज के इस सुंदर ध्यान सत्र में जो भी चेतनाएं ऊर्जाएं आज हमसे जुड़ी, उन सभी को हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं। आनंद परमेश्वर को धन्यवाद। थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय की स्वाध्याय को धन्यवाद। धीरे धीरे हम शरीर में वापस आने के लिए तैयार रहते हैं। जो भी ध्यान से बाहर आना चाहते हैं, धीरे धीरे अपने हाथों, अपने पैरों की उंगलियां हिलाएंगे, महसूस करेंगे हमारे अस्तित्व को, जागरूकता को बनाए हुए। दोनों हथेलियां आंखों पर रख देंगे। 5 4 3 2 1। आंखें बंद करें। और धीरे धीरे हम अपनी ध्यान की अवस्था से बाहर आ जाएंगे मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल माय सोल फैमिली। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत एनर्जी थी, बहुत ऊर्जा लग रही थी, और ऐसा लग रहा था पूरा कनेक्टेड हो गए हैं सभी चक्रास के साथ एक साथ ही। आपने पूरा कनेक्ट करवा दिया था सुंदरमा से। तो थैंक यू मैम, कोटि कोटि धन्यवाद। मास्टर्स, आप लोगों का कोई प्रश्न है या अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके कोई अनुभव है या सवाल है तो आप व्यक्त कर सकते हैं, या फिर हम ध्यान में यूं ही बने रहेंगे। और आज का हमारा सुंदर ध्यान सत्र हम यही कंक्लूड करते हैं। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। रागिनी जी, अनम्यूट कीजिएगा। जी मांगे मैम। आत्मबंधन, आत्मबंधन सभी मास्टर्स को। बहुत ही अच्छा ध्यान रहा है मांगी मैम। और जो करुणेश जी ने जो बोला था ना कि जो पत्ता गिरा था पत्ते से जुड़ गए थे, उससे हम बहुत कनेक्ट हुए थे। वो बहुत ही अच्छा भाव था वो, बहुत ही अच्छा। और मतलब एक वो सुनने में ही लग रहा था, अरे ऐसा भी कैसा हो सकता है ना। तो एक मतलब एक उससे जुड़ाव भी हुआ, बहुत जुड़े उस बात से। बहुत ही अच्छा लगा वो शब्द, वो भाव जो था उस समय का, बहुत ही अच्छा था मैम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।
वैसे भी ये मतलब वो तो बचपन में, वैसे भी बचपन में हमारी भावनाएं जो हम पूर्ण प्योर होती हैं। connected होते हैं नेचर से, हम्म। भगवान से अपने भीतर के, तो हम्म, उन्होंने उस पत्ते में पा लिया। जैसे ज्यादा कनेक्ट होते, सही बात। नॉर्मली हम लोग ऐसे कनेक्टेड नहीं होते, लेकिन ध्यान में आने के बाद हम हर एक चीज के ये कनेक्शन कर अच्छा, पाते। जानते हो जब हम बहुत छोटे थे ना, तो हमें याद है हम दीवार पर चक्रों को देखते थे। जहां मैं लेटी होती थी ना, वहां दीवार पे चक्र दिखते थे मुझे। उस समय तो मुझे पता नहीं था, लेकिन हाँ, ये आभास है कि गहरा जुड़ाव था उससे, बहुत कनेक्ट थे। अच्छा, आप खुली आंखों से देखते थे? नहीं, बंद आंखों से। बंद आंखों से देखते थे? हाँ, तो बंद आंखों से ऐसे झूम झूम इतना बड़ा होता था, फिर छोटा होता था, फिर बड़ा होता था, ऐसे झूम झूम ऐसे ऐसे करता था। तो तो मतलब वो कनेक्टेड सब, बचपन से। हाँ, उस समय मुझे नहीं पता था, मैं सोचती थी पता नहीं क्या है। लेकिन हाँ, उससे एक बहुत अंदर से कनेक्ट होता था, जुड़ाव होता था। तो एक उससे एक अलग ही एक वो था, भाव था उसको लेकर। तो अब वो जाके उसको हम शेयर भी कर पाते हैं। उस समय ये भाव ही कभी नहीं आया कि मैं किसी से शेयर भी करूं ये चीज। उसका पूर्ण नॉलेज भी तो हमें नहीं था ना, हाँ। हंसने खेलने के इसमें तो हाँ, पता ही नहीं चलता वो वही। सारी चीजें। जैसे हम्म। बचपन में ध्यान तो वैसे सीखा नहीं था मैंने, लेकिन मेरी जो ग्रैंड मदर थी, मेरे पापा की बुआ, तो हम्म। उसने मुझे बचपन में मतलब वो सिखाती थी कि आंखें बंद करके बैठो बस, लेकिन हम्म। प्रॉपर ध्यान कैसे करते ये नहीं सिखाया था किसी ने। हम्म। मैं उन्होंने राम रक्षा भी मतलब सिखाती थी, कुछ कुछ स्तोत्र वगैरह। तो मैं तब आंखें बंद करके जानबूझ के नाटक किया करती थी, आंखें बंद बैठने का हाँ, और क्या कि करेंगे, बच्चे तो ऐसे ही उठ के भागने वाले होते हैं कि हाँ उठ के भाग जाए, पता नहीं क्या करवा रहे हो, जबरदस्ती बैठे रहते हैं। हाँ, तो कोई अच्छा बोलेगा, प्रशंसा हम्म। करेगा, इस चक्कर में मैं थोड़ा बहुत नाटक किया करती थी। तो तब अच्छा लगता था, हम्म। क्योंकि हम अपने अंदर के भाव से जुड़ते हैं ना तब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, मंगे। मैम सेशन को एंड करते हैं। यस। थैंक यू ऑल मास्टर्स फॉर ज्वाइनिंग।